अब देखो तुम लोग अपना टाइम टेबल बनाते कैसे हो, तुम लोग करते हो कि भैया 7 AM तो हमारा होगा वेकअप, हम उठेंगे 7:30 हम करेंगे ब्रेकफास्ट फ्रेश होने के बाद ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हम 8 AM से 10 AM तक स्टडी करने वाले हैं, फिर 11 से या 10:30 से, और ऐसे यही करते हो ना। देखो ये चीज कोई फॉलो नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं दुनिया में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल सीको सक्सेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो जो तरीका मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना, अगर तुम उसे ईमानदारी से फॉलो करोगे तो इस बात की गारंटी तो मैं लेता हूं कि तुम भैया अपने एग्जाम में फोड़ कर रख दोगे, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले, उस टॉपिक तक जाने से पहले कुछ जनरल बातें 3-4 उसे डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन बातों को अगर ध्यान में रख के अपने टाइम टेबल को डिजाइन करेंगे और फिर काम करेंगे तो अपने परफॉर्मेंस और अच्छी होगी, अपना रिजल्ट और अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो बातें एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहली बात देखो, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि भैया हम किस टाइम पे पढ़े, मतलब दिन में या रात में या सुबह जल्दी उठ के किस टाइम पे पढ़ना सही होगा, वो कौन सा ऐसा टाइम बता दो भैया हमें आप। बच्चे पता क्या बोलते हैं मुझसे, लिटरली बोलते हैं भैया वो टाइम बता दो जिसमें वो मैजिक क्रिएट होता है, मतलब बहुत अच्छा समझ में आता है। देखो सच बात ये है कि मैजिक तो हर टाइम पे क्रिएट होता है, सीन ये है कि सबके साथ अलग अलग टाइम पे होता है। देखो मैं समझाता हूं, साइंटिफिकली बात प्रूफ है कि हमें से हर बंदे के साथ दिन में एक ऐसा टाइम स्लॉट होता है जब हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा एक्शंस, हमारे फोकस, हमारा कंसंट्रेशन अपने पीक पे होता है। मतलब अगर उस टाइम पे कोई काम करे ना तो बहुत बेस्ट हो सकता है वो काम। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर बंदे के साथ ये अलग अलग टाइम होता है। किसी का ये स्लॉट जो होता है स्वीट स्पॉट, ये रात में होता है, किसी का दिन में, किसी का अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जल्दी जल्दी, है ना। तो तुम्हें तुम्हारा वो स्वीट स्पॉट कब है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा चेक कि कौन सा टाइम है जब तुम्हारा फोकस अच्छे से बैठता है, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छे से बैठता है, तुम डिस्ट्रैक्ट थोड़ा कम होते हो, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा पाते हो। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको रात में पढ़ने में मजा आता हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दिन में पढ़ने में मजा आता हो, कुछ हो सकते हैं जो सुबह पढ़ने में मजा आता हो। अब मैं सबको ये एक टाइम नहीं दे सकता ना, सोच के देखो भाई, तुम्हें भी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट, ठीक है। अब सोच के देखो, मैं तुम्हें सबको बोल दूं कि तुम एक काम करो भाई, सबके सब रात पढ़ना शुरू कर दो, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मुझसे कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, हमें तो दिन में पढ़ने में मजा आ रहा था, हमें दिन में हमारा फोकस बैठता था, हमारा कंसंट्रेशन बैठता था, हम अच्छे से कर पाते थे, रात में तो हमसे होता ही नहीं है। फिर मैं बोलूंगा कि ऐसा करो सबके सब दिन में पढ़ लो, और फिर तुम में से कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे कि भैया आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हमें तो रात में ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, रात में हमारा फोकस अच्छा होता था, कंसंट्रेशन अच्छा होता था, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी हमें, हम रात में अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, हम दिन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई तुम अपना स्वीट स्पॉट, वो टाइम ढूंढो। और कैसे ढूंढोगे भाई? ट्राई करो और देखो, कुछ दिन रात पढ़ के देख लो, कुछ दिन दिन में पढ़ के देख लो, कुछ दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ के देख लो, और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम कौन सा, वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, फोकस तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और फिर उसी टाइम को तुम अपना स्वीट स्पॉट बनाओ और उसी टाइम पे अपनी पढ़ाई करो, सिंपल। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं भैया बताओ कितने घंटे पढ़े। अब देखो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता, मतलब कैसे दे दूं तुम बताओ। देखो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर कोई अलग तरीके से फंक्शन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करो एक स्टूडेंट है विनोद, ठीक है, और एक स्टूडेंट है मनोज, दो बच्चे, एक विनोद और एक मनोज। अब विनोद का सीन क्या है कि विनोद ना बचपन से थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसे थ्योरी यूं ही जल्दी से याद हो जाती है, आराम से याद हो जाती है। वही मनोज वो थ्योरी में थोड़ा वीक है, उसे थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती है, पर मनोज प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा है, वही विनोद प्रैक्टिकल से बहुत वीक है। अब सीन क्या होगा, सोचो अगर मैं दोनों बच्चे को बोल दूं कि तुम 2 पेज का एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट 2 घंटे में खत्म करके दिखा दो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा टाइम तुम लेना है। अब भैया विनोद की तो थ्योरी स्ट्रांग है ना, उसे 2 घंटे का उसे आधे घंटे में खत्म कर सकता है। वही मनोज, उसकी थ्योरी थोड़ी वीक है तो उसे 2 घंटे नहीं, उसे 2.5 घंटे चाहिए, हो सकता है उसे 3 घंटे चाहिए। तो ऐसे टाइम फिक्स नहीं कर सकते अपन, क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, अपन इसका एक सोल्यूशन है जो मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, अंत तक तुम्हें चल जाएगा पता कि कैसे होता है एक्चुअली में काम करना कैसे होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, तो बच्चे पता है सोचते हैं बहुत ज्यादा कि भैया हम कितने घंटे सोएं, हमें बता दो। हमने सुना है कि भैया जितने बड़े बड़े लोग हैं सब बहुत कम सोते हैं, 4 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे सोता है, कोई 4.5 घंटे, कोई बस 5 घंटे सोता है। हमारे मोदी जी हैं वो 4 से 5 घंटे सोते हैं। अब बताओ हम कितने घंटे सोए? तो सिंपल सी बात क्या है, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए तुम्हारी, बस मिनिमम 6 घंटे, भाई उससे कम तो सोचना मत, दिमाग फूक जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
और 8 से ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे की अच्छी सी प्यारी से नींद लो भैया, दिमाग को रेस्ट दो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। जितना अच्छा रेस्ट दोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगी तुम्हारे दिमाग की, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तुम्हारी बॉडी की, ठीक है। ये तुम्हारा ही फायदा होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि टाइम टेबल कैसे बने। अब देखो तुम लोग अपना टाइम टेबल बनाते कैसे हो। तुम लोग करते हो कि भैया 7 AM तो हमारा होगा वेकअप, हम उठेंगे। 7:30 हम करेंगे ब्रेकफास्ट फ्रेश होने के बाद ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हम 8 AM से 10 AM तक स्टडी करने वाले हैं, फिर 11 से या 10:30 से, और ऐसे यही करते हो ना। देखो ये चीज कोई फॉलो नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो कर ले। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता बाद, 10 दिन कर सकते हो, लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और हम गलती ही करते हैं, हम ये चीज फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम किसी और का टाइम टेबल कॉपी कर लेते हैं, टोटली कॉपी कर लेते हैं। भाई हमें ये भी नहीं करना, किसी और का टाइम टेबल आप अपने ऊपर कॉपी नहीं कर सकते भाई। उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसका सराउंडिंग अलग है, तुम्हारा एनवायरनमेंट अलग है, तुम्हारा सराउंडिंग अलग है। जो टाइम टेबल, जो कॉन्सेप्ट उसे फिट बैठता है वो तुम्हें फिट कैसे बैठेगा यार। सबसे पहले अपने गोल को लिखो, सबसे पहले अपना गोल लिखो कि तुम्हारा गोल क्या है। सपोज मेरा गोल है 95% स्कोर करना है। अब भाई तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया। भाई बड़ा सोच तो सकते हो, कर नहीं सकते तो बड़ा सोचो तभी तो बड़ा करोगे यार, ठीक है। सोचो तुम्हारा गोल है 95% स्कोर करना है। अब इस गोल को, अब देखो एक गोल बहुत बड़ा है, इतने बड़े गोल को अपन फॉलो नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। पता देखो एक अंग्रेजी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, उसे मैं हिंदी में बता दूं तुम्हें, कि अगर तुम्हें कभी किसी हाथी को खाना हो तो कैसे खाओगे। ऑब्वियसली पूरे हाथी को एक बार में मुंह में नहीं डाल देते ना, नामुमकिन है। तो हम उसके सोल्यूशन क्या है कि रोज थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी ना कभी तो हाथी खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा गोल भी इसी हाथी की तरह है, बहुत बड़ा गोल है। अब इसे तुम्हें अचीव करना है, कैसे करोगे भैया। बहुत छोटी चीज है कि इस गोल को एकदम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो और फिर उसे अचीव करो। वो कैसे करोगे, देखो गोल तुम्हारा 95% का है। सोचो तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं। सपोज करो उस सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आज से लेकर के, अब जब तुम तो वीडियो देख रहे हो, आज से लेकर के एग्जाम की डेट है, सपोज 4 महीने बचे हुए हैं। देखो अब एक कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी ना यार भाई, ये तो तुम्हें खुद तो कुछ काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। सपोज एग्जाम की डेट को ले अभी 4 मंथ्स लेफ्ट है, 4 महीने, 20 चैप्टर है उस सब्जेक्ट में, 4 महीने हैं एग्जाम को। तो बताओ मुझे 1 महीने में कितने चैप्टर कंप्लीट कर लेने चाहिए। बेसिक मैथ है, 5 चैप्टर। अगर मैं हर महीने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूं तो 4 महीने में पूरा सब्जेक्ट मेरा खत्म हो जाएगा। सिंपल चीज है। अब देखो 1 महीने में 5 चैप्टर, इसको थोड़ा और कट डाउन करो, यानी कि एक चैप्टर कितने दिन में कन्वर्ट होगा। देखो जरा, 1 चैप्टर के लिए मेरे पास 6 डेज है। अगर मैं ले लूं कि हर महीने में 30 दिन एवरेज होते हैं, ठीक है, 31 दिन को छोड़ दो, 30 डेज होते हैं, 5 चैप्टर करने एक महीने में भाई, तो एक चैप्टर के लिए मेरे पास 6 दिन है। एक चैप्टर के लिए मेरे पास 6 दिन है। अब देखो 6 दिन में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, इसको थोड़ा और कट शॉर्ट करो, इसको 1 डे पे लेके आओ। कैसे लेके आओगे, तो अब देखो बुक खोलो अपनी, और बुक में देखो कि इस सब्जेक्ट के इस वाले चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं। जैसे होता है ना बुक में स्टार्टिंग में लिखा होता है कि इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। किसी में कम टॉपिक्स होते हैं, किसी चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं। तो सपोज करते हैं कि इस चैप्टर में, ये बड़ा चैप्टर था जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें 30 टॉपिक्स हैं। तुमने अपने बुक में देख लिया कि इसमें 30 टॉपिक हैं, और तुम्हें चैप्टर खत्म कितने दिन में करना है, 6 दिन में। तो भाई देखो 30 टॉपिक्स, 6 दिन में चैप्टर खत्म करना है, तो सिंपल सी बात है 5 टॉपिक पर डे। तुम्हें हर रोज सिर्फ इस चैप्टर के 5 टॉपिक खत्म करने, 6 दिन में तुम्हारा ये चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे 7वें दिन तुम नेक्स्ट चैप्टर खोलना, उसके टॉपिक्स देखो, 6 दिन से डिवाइड करो और देखो तुम्हें एक दिन में कितने टॉपिक करने। ठीक ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा 1 महीने में 5 चैप्टर खत्म, एग्जाम आते आते तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो ये बहुत ही सही तरीका। क्यों हमने किया, क्या हमने अपने बहुत बड़े से गोल को एकदम छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर देगा, और फिर इसे इतना छोटा गोल बना दिया एक जो अचीव करा जा सकता है। 95% के लिए मेहनत करना टफ लगता है, लेकिन दिन के सिर्फ 5 छोटे छोटे टॉपिक खत्म करना इजी है, कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो मुझे अपना गोल पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हें एक दिन के 5 टॉपिक खत्म करने हैं। अब तुम यहां पे टाइम मत देखो,
सेम देखो, अब तुम टाइम पे ध्यान हटा छोड़ दो, ठीक है। अब हमारा फोकस क्या है? टास्क। हमारा फोकस क्या है? ये टास्क कि हमें आज के दिन में ये 5 टॉपिक खत्म करने हैं। अब सोच के देखो कि आज के दिन के जो 5 टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये आधे घंटे में खत्म हो जाने हैं, तो आधे घंटे बैठो, खत्म करो और मस्ती करो। किसने मना किया है? फिर नेक्स्ट डे सपोज 5 टॉपिक है, वो थोड़े बड़े बड़े आ गए, उनमें लगेंगे 3 घंटे, तो 3 घंटे बैठो करो। किसने मना किया? ठीक है। तो हमें टाइम पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ध्यान देना टास्क पे। ये जो हमने टास्क क्रिएट किया ना, इस टास्क पे फोकस करो, टाइम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस वाले मेथड का फायदा क्या है? इस वाले मेथड का बहुत फायदे हैं। तुम्हें 2 फायदे बताता हूं जो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो सबसे पहला, हमने अपने बहुत बड़े गोल को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, इतने छोटे पीस में कि अब ये अचीवेबल लग रहा है। अभी हमें ऐसा फील होगा कि हाँ ये अचीव कर सकते हैं भाई। हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते 95% के लिए माना, लेकिन 5 टॉपिक एक दिन के तो कर सकते हैं आराम से। अब इतना भी नहीं कर पाए फिर क्या ही फायदा है ना। दूसरा फायदा क्या है इस वाले मेथड का भैया? अब इसका फायदा दूसरा वाला ये है कि तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। सपोज करो, देखो उस वाले जो पुराने मेथड जो तुम करते थे उसमें क्या होता, तुमने कोई एक टाइम मिस कर दिया, सपोज तुमने लिखा कि 8 से 10 पढ़ाई करनी है, तुमने मिस कर दिया तो गिल्ट ट्रिप, कोशिट, मैंने मिस कर दिया। यहां पर क्या सीन है? तुम्हें पता है तुम्हें सिर्फ 5 टॉपिक करने, ज्यादा नहीं करने। 5 टॉपिक करे, बुक बंद। सेंस ऑफ अचीवमेंट की, ओ भाई साहब मैंने आज कुछ किया है, आज कुछ उखाड़ा है मैंने, आज कुछ में कुछ फोड़ा है मैंने, कुछ अचीव किया है मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक, बस 5 ही तो करने यार, ज्यादा थोड़े करने, पूरी भी नहीं खत्म करनी, पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना, सिर्फ 5 टॉपिक खत्म कर लेते हैं ये भी, ठीक है। फिर तुम देखोगे हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हें अपने आप मजा आने लगेगा चीज को करने में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें चीज समझ में आई हो भाई। बिल्कुल सही से देखो, इसे फॉलो करो अच्छे से। तो देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी ना, बस इसे फॉलो करो, मजा आएगा तुम्हें करने में भी, बहुत अच्छा फोकस आएगा, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है। और अपना टाइम देखना, ठीक है। जो स्टार्टिंग में 3 बातें बताई थी मैंने, उसे ध्यान रखना, उनको ध्यान रखने के बाद फिर ये चीज करना, तुम्हारा रिजल्ट और अच्छा होगा, तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो भाई देखो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।